6.3 करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.3। इसमें ना सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में है। जैसे तुम लोग को याद होगा कॉन्ग्रुएंसी, याद है तुमको 3 रूल होता था कॉन्ग्रुएंसी, 3 या 4, SSS, SAS, एंगल साइड एंगल, इसी को और एक एंगल साइड भी होता था, और एक ठो RHS होता था, याद हो रहा है। इतने सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल थे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में था ना इतना सारे रूल। सिमिलर ट्राइंगल में तुम्हें SSS मतलब साइड आर प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब जैसे एक ट्राइंगल ये है और ये एक ट्राइंगल है AB। अगर हम तुम्हारे पास एक ट्राइंगल ABC और एक PQR, और तुम्हें कहीं पर बोल रहा है कि AB/PQ बराबर है BC/QR के साथ, और वो भी बराबर है AC/PR के साथ, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। किस लिए हो जाएंगे सिमिलर? SSS, साइड साइड साइड। दूसरा रूल SAS मतलब दो साइड, जैसे दे दिया है AB/PQ इक्वल टू BC/QR, और उनके बीच वाला एंगल देखो, AB/PQ BC/QR, उनके बीच में कौन सा एंगल है? B है ना, B और Q। ये नहीं कि P और C और R दे दे, A और P दे दे, नहीं, B और Q ही होना चाहिए। उनके बीच वाला एंगल मतलब ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड दिया है, तो इन दोनों के बीच वाला एंगल ये दोनों है, तो वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं SAS, साइड एंगल साइड। आया समझ में? और एक होता है एंगल। अगर कोई भी दो एंगल, एक्चुअली एंगल है, पर हमें अगर कोई भी दो एंगल पता है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, एंगल A इक्वल टू एंगल P है, तो तीसरा वाला तो खुद ब खुद इक्वल होगा, तो हमें करने का दरकार नहीं है। हम लोग एंगल से कॉन्ग्रुएंस सिमिलर कर सकते हैं। तो 3 सिमिलर, जैसे उसमें 5 तो था ना, इसमें 3 है, SSS, SAS और एंगल। आया समझ में? 6.3 का बिट 1 देखो, इसमें बोला ये सिमिलर है, तो किस वजह से? देखो सिमिलर है क्या, 60-60, 80-80, 40-40, तो एंगल से सिमिलर हो गए। बिट 2 देखो क्या सिमिलर है, ये 4 है, 4 का डबल 2 है। देखो ये ना इसको ऐसे घुमा दो, तो 2 और 4 1/2 होगा, 2.5/5 1/2 होगा, 3/6 1/2। मतलब ये ट्राइंगल को ऐसे घुमा दो या ये ट्राइंगल को ऐसे कर दो, तो ये इसके साथ प्रोपोर्शनल, ये इसके साथ प्रोपोर्शनल, ये इसके साथ प्रोपोर्शनल। आया समझ में? तो SSS से ये हो गया। नेक्स्ट देखो ये सिमिलर है क्या, ये 2 का डबल 4 है, करेक्ट है भैया। 3 का डबल 6 है, लेकिन ये 2.7 का डबल ये नहीं है, तो ये नहीं है सिमिलर। क्या ये सिमिलर है? देखो 70, 5 का डबल 2.5 का डबल 5 का डबल 10, तो ये 1/2 है, और ये 70। तो ये किस लिए सिमिलर है? SAS। आया समझ में? नेक्स्ट क्या ये सिमिलर है? ये 3 का 6 है, 2.5 का 5, करेक्ट, और ये 80, वेरी गुड। तो ये SAS से सिमिलर? सर गलत है। देखो यहाँ पर 2.5 और 3 के बीच वाला एंगल थोड़ी है, यहाँ पर सीने बीच वाला एंगल है। ये 80 यहाँ होता तब होता ना करेक्ट, 80 वाला एंगल B होता तब राइट होता। समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे बीच वाला एंगल बोला था ना मैं तुमको, दोनों साइड के बीच वाला एंगल, तो ये नहीं है सिमिलर, ठीक है। और ये वाला सिमिलर है क्या? ये 70 है, ये 80 है, और ये तो ये 30 हो जाएगा ऑलरेडी। देखो ना ये 30 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो 80 का 80, 30 का 30, तो सिमिलर है। आया समझ में? तो एंगल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए। क्लियर हुए? चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ODC ट्राइंगल और OBA ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है। एंगल BOC 125 डिग्री और CDO 70 डिग्री दिया है। तुम्हें बोला है DOC निकालो, तुम्हें बोला है DOC ये वाला निकालो। ये तो कितना इजी है सर, इतना इजी क्वेश्चन कौन देता है सॉल्यूशन में? हम कर सकते हैं, हमें पता है DOC प्लस एंगल BOC 180 डिग्री, ये तो लीनियर पेयर है, इसी को भी पता है। तो DCO कितना है? DOC हमें नहीं पता है, लेकिन BOC पता है 125 इक्वल टू 180। यहाँ से हमें DOC इक्वल टू 55 डिग्री मिला, है ना? आया समझ में? नेक्स्ट हमें DCO निकालना है। DCO, अब देखो अगर मुझे ये वाला पता है कि ये 55 डिग्री है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ ना एंगल सम प्रॉपर्टी से, है कि नहीं?
ऑल्सो मैं लिख सकता हूँ एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी सी ओ प्लस एंगल ओ डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो डी ओ सी कितना है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इन दोनों को प्लस करने से ये वाला एंगल होता है एक्स्ट्रा एंगल, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कर लेते हैं। डी ओ सी कितना है, डी ओ सी हमें 55 पता चल गया है ना, अभी देखो ये रहा। और डी सी ओ हमें निकालना है, और ये ओ डी सी कितना है 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें डी सी ओ इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों का प्लस करो कितना हो रहा है 125 है ना, तो ये भी 55 आया, करेक्ट है। यहाँ तक देखो लास्ट वाला ओ ए बी, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अल्टरनेट लिख दो, क्योंकि अल्टरनेट नहीं लिख सकते हैं सर, देखो ये और ये पैरेलल थोड़ी दिया हुआ है, अल्टरनेट नहीं लिखेंगे इसके, हम क्या लिखेंगे एंगल ओ ए बी, देखो ओ ए बी इक्वल टू ओ सी डी होगा, पर सिमिलरिटी के कारण, क्योंकि ट्रायंगल ओ डी सी तुम्हें सिमिलर दिया है ट्रायंगल ओ बी ए के साथ, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू ओ सी डी कितना है ओ सी डी कितना है 55 डिग्री, आया समझ में। देखो ये ना अगर तुम देखोगे 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे सेम है, हम लोग इसको छोड़े भी थे, इसमें ये दोनों पैरेलल दिया है, ठीक है, ये ट्रापिजियम है और इनके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, हमें प्रूफ करना है, गिवन लिख लोगे ना, गिवन लिख, देखो हमें दिया है ए बी सी डी इज अ ट्रापिजियम वेयर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ये दोनों इंटरसेक्ट किए हैं डायगोनल एट ओ, हमें प्रूफ करना है ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी, ठीक है, कुछ नहीं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो, प्रूफ सिमिलर कर लो, जो ट्रायंगल ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी दिख रहा है, दो ट्रायंगल, हम इसको एंगल 1 ले सकते हैं, इसे एंगल 2 ले सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, किस लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो जेड बना रहा है, जो जेड बनाता है अल्टरनेट होता है, ये देखो ये भी 3 इक्वल टू 4 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हो गया ना दो ट्रायंगल। तो मैं बोला था एंगल एंगल से हो जाते हैं, तो ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय एंगल एंगल, अगर ये एंगल एंगल से सिमिलर है तो हम लोग लिख सकते हैं ए ओ बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, इसलिए corresponding side of similar triangle are proportional, corresponding side of similar triangle are proportional, corresponding side of similar triangle are proportional, आया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, गिवन हमें है क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई टी आर पी आर, ठीक है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है पी क्यू एस ट्रायंगल को बाहर निकालो, तो एक बार निकालो बाहर, ऐसा कुछ दिख रहा है पी क्यू एस, और एक ठो टी क्यू आर थोड़ा बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये टी ये क्यू ये आर, ऐसा कुछ है। मुझे इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है, सिमिलर करना है, तो मुझे तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू पता है, और क्यू आर बाई क्यू एस दिया हुआ है, देखो क्यू आर बाई क्यू एस, तो मुझे अगर क्यू टी बाय पी क्यू मिल जाए, हो गया, पी आर की जगह पे अगर मुझे पी क्यू मिल जाए तो हो जाएगा ना कंप्लीट, ऐसे देखो दिस बाय दिस, क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू टी बाय पी क्यू, और ये एंगल क्यू कॉमन हो जाएगा, तो मुझे वही करना है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, तो अगर ये दोनों, अगर एक ट्रायंगल में पी क्यू आर ट्रायंगल में अगर ये दोनों इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, है ना। अगर ये हो गया, अब हमारे कुछ नहीं, सब ट्रायंगल में आ जाओ, इन जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, मुझे क्यू आर बाई क्यू एस
इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर गिवन है, और मैं पी आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू। क्यों? सिंस पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, प्रूव कर चुके हैं। और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू दोनों ट्रायंगल में, तो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। आया समझ में? एस ए एस के कारण। फिर से बता देते हैं, चलो हमारे पास P और आर टी एस इक्वल है आर टी एस। ये कितना इजी क्वेश्चन है देखो, और तुमको बोला है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो, तो ये तो एक मिला हुआ है और ये कॉमन है, ख़त्म हो गया। देखो प्रूफ बहुत इजी है ये वाला। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना तुम्हारे लिए तो गिफ्ट है। इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, एंगल आर दोनों ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल में भी है और ये बड़ा ट्रायंगल में भी है आर, और हमें P इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन है। ये दो चीज़ हो गया ना, हमें तो दो ही चीज़ चाहिए। तो देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाय एंगल। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ट्रायंगल ए बी ई तुम्हें दिख रहा है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ए बी, देखो ए बी ऐसा दिख रहा है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पर ई है। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है बोल रहा है, ए सी डी के साथ। ए बी ई जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है इसके साथ। तो अगर ये दोनों, तो हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी पता है, ए ई इज इक्वल टू ए डी पता है, ठीक है। देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ए बी ई और ए सी डी जो कि गिवन है, तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा और ए ई इक्वल टू ए डी होगा, है ना। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, किस लिए? सी पी सी टी पढ़े हो ना, ठीक। अब सुनो हमें क्या करना है, दोनों ये ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल ए डी ई और ये बड़ा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर करना है। तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी हमें मिला ए डी बाय ए डी इसके साथ इक्वल है, ए डी ए ई के साथ इक्वल है, देखो है ना। और ए बी ए सी के साथ इक्वल है, तो हमें दिस बाय दिस ए डी बाय ए बी इक्वल टू ए ई बाय ए सी मिल गया। अरे देखो ना, ए डी ए ई के साथ इक्वल है, बी ए सी के साथ इक्वल है, तो ये दोनों डिवाइड करने से ये दोनों के साथ इक्वल हो गए। और हमें एंगल ए दोनों में है ना, दोनों ट्रायंगल में। देखो ए डी ई में भी है एंगल ए और ए बी सी में एंगल ए है, तो दोनों में एंगल ए है, कॉमन है। इसे प्रूव्ड अबव लिख दो। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, किस लिए? एस ए एस। आया समझ में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में तुमको दिया है ए ई परपेंडिकुलर है ए बी के साथ और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के साथ। तुम्हें प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है लिख लेना, क्योंकि लंबा प्रूफ दिया हुआ है, खाली मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, है ना। प्रूफ देखो, सबसे पहले हमें बोला है इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। बहुत इजी होते हैं ये वाला प्रूफ। देखो ए ई पी ये ट्रायंगल बोल रहा है और सी डी पी ये ट्रायंगल, देखो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी। कुछ बच्चे तो दूसरा वाला भी जान चुके होंगे, ये 90 डिग्री। एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल सी डी पी 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, इसलिए एंगल सब एंगल से होंगे, है ना। दूसरा वाला इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। ए बी ई दिख रहा है और एक सी बी ई। देखो इसमें ये 90 डिग्री है और ये एंगल भी कॉमन है क्या? दोनों ट्रायंगल में एंगल भी कॉमन है कि नहीं? अरे भैया ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में एंगल भी कॉमन है। और कौन सा? ये वाला 90 डिग्री देखो, ए डी बी और यहाँ से बी ई सी या सी ई बी, है ना, सी ई बी, दोनों 90 डिग्री है। तो फिर से वही कहानी, ट्रायंगल ए बी डी
सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई बाय एंगल एंगल आया। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ए ई पी ये ट्राइंगल और ए डी बी का है, ए डी बी, ए ई पी देखो और ए डी पी, ये ट्राइंगल दोनों में एंगल ये 1 कॉमन है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन, और ये देखो ये 90 डिग्री है, एंगल ए ई पी एक 90 डिग्री है, और यहाँ पर और ए डी बी में ए डी बी 90 डिग्री है ना। तो दोनों ट्राइंगल ए ई पी कॉन्ग्रुएंट टू सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी बाय एंगल एंगल है ना, सिमिलर है। लास्ट, इन ट्राइंगल डी पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, पी डी सी ये वाला और एक बी ई सी, कुछ नहीं सर इस बार भी वही देखो, एंगल ये वाला एंगल 2 कॉमन है ना, दोनों में एंगल 2 कॉमन है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 कॉमन, और एंगल पी डी सी इक्वल टू एंगल बी ई सी, दोनों 90 डिग्री है ना। तो फिर से ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी बाय एंगल एंगल, कितना इजी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए डी को प्रोड्यूस किया गया ई तक और बी ई को इंटरसेक्ट के बी ई को ज्वाइन किया गया, तो वो सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, एफ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुमको बोला है ए बी ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है बोल के प्रूफ करो, ठीक है। प्रूफ बहुत ईजी है, देखो सबसे पहला चीज़ दोनों ट्राइंगल को लिख दो, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी दिख रहा है, ये एंगल इस एंगल के साथ इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ या ना कि नहीं, ये ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और ये देखो ये अल्टरनेट है, एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी बाय एंगल एंगल। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए एम पी में एंगल बी और एंगल एम 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी का बी और ट्राइंगल ए एम पी का एम 90 डिग्री दिया हुआ है, और हमें ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है, दोनों ट्राइंगल को और हमें अगर सिमिलर कर लोगे फिर तुमको सी ए बाय ए पी इक्वल टू बी सी बाय पी एम लिखना है, वो तो लिख लोगे, अगर एक बार सिमिलर कर लो फिर लिख सकते हैं जैसे कॉन्ग्रुएंसी में करते हैं, है ना। तो कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है। प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी हमें एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज़ गिवन है, और एंगल ए दोनों ट्राइंगल में देखो कॉमन है, तो दो चीज़ हो जाने से हो जाता है ना, दो एंगल ए बी सी सिमिलर टू, तो दोनों ट्राइंगल ए एम पी एंगल एंगल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं ये लिख सकता हूँ सी ए बाय पी ए। याद करो तुम लोग 7th क्लास 8th क्लास में कॉन्ग्रुएंस करने के बाद लिख पा रहे थे ना, और से अगर एक बार ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड आर प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में तुमको दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं, देखो ए बी सी ई एफ नहीं दिया हुआ है, एफ ई जी सिमिलर दिया तो मैं उसी हिसाब से बनाया हूँ, और डी सी सी का बाइसेक्टर है, एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और जी एच इसको बाइसेक्ट कर रहा है जी को, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं।
तुम्हें प्रूफ करना है डी सी बी सिमिलर है एच जी ई इसके साथ और इधर वाला इसके साथ सिमिलर है बोल के प्रूफ करना है। ठीक है, चलो कुछ नहीं, प्रूफ जो सिमिलर करना उसी ट्रायंगल में जाओ। इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई दिख रहा है। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि पहले ही हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समझ में आया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। उसके बाद एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो उनके आधा आधा इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ इक्वल एंगल, है ना, आर इक्वल एंगल के आधा भी इक्वल होता है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? सो ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, रीजन एंगल, है ना। नेक्स्ट जो करना है उसमें फिर से जाओ। इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, फिर से इस बार एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है, वही लिख दो, या तुम ऐसे लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के साथ, इसलिए या ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों साइड में बता रहा हूँ, जैसे लिखने से चलेगा, है ना। और दूसरा ये एंगल इक्वल होंगे ए सी डी इक्वल टू एफ जी एच, वही हाफ ऑफ इक्वल एंगल, है ना। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ बाय एंगल। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ सी डी, देखो सी डी बाय जी एच, ठीक है। और क्या बोला है ए सी के साथ क्या है, देखो एफ जी है, ए सी बाय एफ जी। अगर सिमिलर सही किया हो ना तो तुम यहीं से मिल जाएगा, किस लिए? कॉरस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में ये एक ट्रायंगल दिया है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ए बी साइड ए सी साइड के साथ इक्वल है, और ये परपेंडिकुलर है ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के साथ, ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी के साथ। तुम्हें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी डी दिख रहा है, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ई सी एफ, है ना। हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर करना है। एक चीज़ तो तुमको दिख रहा है 90 डिग्री दोनों में, है ना, और एक चीज़ हो जाए तो हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, जो दिया है उसका यूज़ करना पड़ता है। याद रखना क्यों दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल क्यों दिया है, तो उसको देखते हैं, यूज़ करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, बच्चे बोलते हैं सर ये तो ऊपर लिखें फिर क्यों लिख रहे हैं, लिखना चाहिए नहीं तो मार्क कटेगा। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। अगर ये चीज़ दिया हुआ है, अगर ये और ये इक्वल है तो मैं ये एंगल इस एंगल के साथ इक्वल लिख सकता हूँ ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है ना, है ना। ऐसा अगर ट्रायंगल है ये और ये इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब जो ट्रायंगल करना है कर लो। इन ट्रायंगल ए बी डी दिख रहा है, एंड ट्रायंगल ई सी एफ मैं बना के दिखाया हूँ, देखो ए बी डी और ई सी एफ, उसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये तो प्रूफ कर लिया हम लोग पहले से। अभी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल का एंगल 2 इक्वल है, और देखो ये 90 डिग्री। एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी 90 डिग्री है, गिवन है ये, तो दोनों ट्रायंगल
सिमिलर हो गए, हाँ। एंगल से आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में तुमको ये दो ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू मीडियन है। ये देखो ए डी मीडियन है, ए डी मीडियन बाय पी एम मीडियन भी प्रोपोर्शनल है। हमें बोला है दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दो, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के साथ। अगर मैं देखूँ ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, और अगर ए सी बाई पी आर होता तो हमारा काम हो जाता, पर ये हुआ नहीं। तो इसको करने का तरीका देखो, प्रूफ बहुत ईजी है। हमें गिवन है ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये गिवन है ना। तो मैं ए बी बाई पी क्यू, बी सी को मैं लिख सकती हूँ क्या, टू बी डी टू क्यू एम इक्वल टू ए डी बाई पी एम, क्योंकि ये मीडियन है ना। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम दिया हुआ था गिवन। ए बी बाई पी क्यू की जगह यही लिखा, लेकिन बी सी की जगह पे मैं टू बी डी लिख सकता हूँ क्योंकि ये मीडियन है, और क्यू आर की जगह पे टू क्यू एम लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो हाफ टू टू कैंसिल हो गया। अब देखो ए बी बाई पी क्यू इस ट्राइंगल का, बी डी बाई क्यू उसी ट्राइंगल का है, और ये ए डी बाई पी एम। तो मैं बोल सकता हूँ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस एस एस, तीनों साइड प्रोपोर्शनल। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और इक्वल, है ना। आ गया यहाँ तक समझ में। अब पूरा पूरा ट्राइंगल लो, जो ट्राइंगल तुमको करना है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, पूरा पूरा ट्राइंगल में ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर गिवन है, ये दिया हुआ है ना। और हम भी अभी हम लोग जाने कि बी और क्यू इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, प्रूव्ड अबव। तो दोनों ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ। रीजन एस ए एस, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर यही तो चाहिए था। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 13 में एक ट्राइंगल है ए बी सी, डी एक पॉइंट है बी सी पे, और ये एंगल ए डी सी और एंगल बी ए सी इक्वल है। तुम्हें प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है। जब भी ऐसा करना है ना तो मुझे बताओ सी ए कौन कौन से ट्राइंगल में सी ए। एक ट्राइंगल देखो, ठीक है, देखो अगर मुझे सी ए स्क्वायर चाहिए ना, कौन कौन से ट्राइंगल में सी ए वो बताओ मुझे, कौन कौन से ट्राइंगल में सी ए। प्रूफ ए डी सी और एक ए बी डी। इन ट्राइंगल ए डी सी में है, ए डी सी में ए सी है, एक ए बी एंड ट्राइंगल और ट्राइंगल बी ए सी में। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ए बी सी क्यों नहीं लिखे। देखो अच्छे से समझो, एंगल ए और एंगल डी इक्वल है ना, तो डी के साथ इस ट्राइंगल का देखो ए डी सी में डी है ना, और इसमें देखो एंगल बी ए ये दोनों इक्वल है ना, डी और ए एंगल। तो हम लोग ए को बीच में रखेंगे जो इसका, और सी देखो कॉमन आने वाला है दोनों ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में भी सी है और पूरे ट्राइंगल में भी सी है, तो उनको एक साथ रखा। समझ पा रहे हो। ये लिखने का तरीका सीख जाओगे तो कोई भी चीज़ प्रूव कर लोगे। अब देखो हमें ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी दिया हुआ है, ये तो गिवन है। और एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी बाय एंगल। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूँ ना, देखो सी ए, मुझे सी ए स्क्वायर चाहिए ना, तो एक बार सी ए इधर लिख दो और इधर एक सी ए लिख दो, दोनों में सी ए देखो
इस ट्रायंगल में भी सी है, इस ट्रायंगल में भी सी है। अब इस सी ए के साथ, इस सी ए के साथ सी बी है, तो यहाँ पर सी बी लिखो। और इस सी ए के लिए इधर क्या है, डी सी है। समझ रहे हो? यहाँ पर लिख देना कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखो इसको इंटू करवा दो। सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी हुआ, ये तो प्रूव्ड हुआ। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 12 और 14 का डायग्राम सेम है, गिवन भी आसपास पूरा सेम है। देखो ओहो, तो 14 और 12 में थोड़ा सा डिफरेंस देखो, इसमें ए सी बाई पी आर है, उसमें बी सी बाई क्यू आर था, उसको छोड़ के बाकी 14 और इसमें सेम है पूरा सारा चीज़। ठीक है, अब सुनो, देखो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ प्रोड्यूस ए डी टू ई एंड पी आर पी एस पी एम टू एस सच दैट ए डी इक्वल टू डी ई एंड पी एम इक्वल टू एम एस। ठीक है, और ज्वाइन कर दो सी ई और आर एस को। ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? अब सुनो, अब मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करूँगा और सिमिलरली इधर वाला को लिखूंगे वालों। ठीक है, ये बहुत अलग टाइप का है, इसमें थोड़ा सा देखेंगे। इन ट्रायंगल प्रूफ देखो, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी और ई डी सी, हमें ए बी बी डी इज इक्वल टू डी सी पता है, गिवन है ये। हमें एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई डी सी पता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और हमें ये और ये अभी लिए हैं, ए डी इज इक्वल टू डी कंस्ट्रक्शन से, है ना? तो दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू, सॉरी सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई डी सी, कॉन्ग्रुएंट है ना एस ए एस से, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो अब मैं लिख सकता हूँ सी पी सी टी में ए बी इज इक्वल टू सी पी सी टी, आ रहा है समझ में? तो ये और ये इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल है, सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ ये दोनों भी इक्वल कर सकता हूँ मैं, है ना? और समझ में आ रहा है ना? और इसे एंगल 1 ले लो, इसे एंगल 1, इसे एंगल 2, ये दोनों भी इक्वल होंगे। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे। ऑल्सो हमें पता है ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर इक्वल टू ए डी बाय पी एम, ये गिवन है। अब मैं देखो क्या क्या बदल रहा हूँ, ए बी की जगह पे मैं सी लिख सकता हूँ और पी क्यू की जगह पे आर एस। अब ए सी की जगह पे ए सी रहने दो बाय पी आर, और ए डी की जगह पे 2AD 2PM लिखूँ, कोई प्रॉब्लम है ऊपर नीचे? तो ए डी का डबल क्या है, ए ई, और इसका डबल क्या है, पी एम का डबल पी एस, है ना? तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एस बाय एस एस एस। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूँ ये वाला, इसको छोड़ो, ये 2 और इसे 3 ले लो और इसे 4 ले लो, तो 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, है ना? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्रायंगल इक्वल। उसी प्रकार एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। अब देखो ये पूरा और ये पूरा भी इक्वल होंगे ना, तो 1 + 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, और 1 + 2 पूरा एंगल है बी ए सी, है ना? एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये हो गया। और हमें पता है ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी ए सी बाई पी आर, तो मैं लिख सकता हूँ ना ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस। आया समझ में? देखो क्वेश्चन नंबर 15 में एक पोल दिया है जिसका 6 मीटर है और उसी समय उसका शैडो 4 मीटर ग्राउंड पे गिर रहा है, और एक टावर है
जिसका शैडो 28 मीटर का बन रहा है, तो बोला कि हाइट ऑफ द टावर निकालो। तो तुम अगर जानना हुए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और हमें पता है एंगल जो बनाएगा सूरज एक ही टाइम पे एक ही एंगल बनाएगा इसके साथ, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, है ना। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, हम लोग एंगल से लिख सकते हैं, है ना, 90 डिग्री और ये एंगल इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ ना ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ए बी कितना 6, पी क्यू नहीं पता, ये पता है 4 और ये पता है 28। अब इसको काटो, 4 7 जा और 7 6 जा 42, तो पी क्यू कितना हो गया 42 मीटर। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर दिया हुआ है तुम्हें, ए डी और पी एम मीडियन है। तुम्हें बोला है ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम। हमें पता है कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर होता है। अगर मैं बी सी बाई क्यू आर की जगह पे ए डी बाई पी एम लिखना ही है, खाली उतनी तो है, पर ये बहुत ईजी है। जैसे कि हमें पता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हम ना डायरेक्ट करने का कोशिश करते हैं। ए बी सी ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये तो दिया हुआ है, ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो मैं लिख सकता हूँ क्या ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, और उसी की जगह पे मैं ए बी बाई पी क्यू बी सी की जगह पे 2 बी डी लिख सकता हूँ, और क्यू आर की जगह पे 2 क्यू एम लिख सकता हूँ। तो 2 कैंसिल हो गया, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू लिख सकता हूँ क्या, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो अगर ये चीज़ मिल गया, देखो ए बी बाई पी क्यू बी डी बाई क्यू एम और बी इक्वल टू क्यू है, तो मैं लिख सकता हूँ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय एस ए एस। अगर ये सिमिलर हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम। रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्रायंगल प्रोपोर्शनल। आया समझ में। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, अच्छे से प्रैक्टिस करना।